ना हो, लेकिन ये चैनल वाले जो हैं हाँ ये गाने का ऐसा पोस्टमार्टम करवा देते हैं कि लोग एक गाने को सुनते ही 4 तैयार हो जाते हैं। तो इसके हम बहुत बड़े खिलाफ है भैया, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कोई अपना है तो इसलिए हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ लोग ऐसा प्रभाव पड़ता है, लोग कहेंगे क्या नया लेकर कहाँ तक लिखा जाए। सही है, कहेंगे क्या गा रही हैं, यूट्यूब पे ये गाना इनका पड़ा है, इसमें हमारी क्या गलती बताइए। लेकिन सुनिएगा एक गीत कभी आया था, कैसे? हे अटरिया चढ़ गई भैया राम शरण जी भट्टा मालिक सोनू भैया की ओर से आई हैं ये। हाँ ये 21 बबुराएं एक बार फिर से सोनू भैया का भगवान कल्याण करे, भंडारे भरे। और ये भैया गांधी संतोष कुमार साहू जी भीतर गांव रायबरेली, और आपकी ओर से ये 51 बबुराएं हैं। धन्यवाद है, बाबा कल्याण करे, भंडार भरे। क्या बात है। एक गीत सुनिए, बहुत पुरस्कार आ रहा। भैया बिंदा प्रसाद जी दुकनहा आपकी ओर से ये 51 बबुराएं हैं। चाचा को मेरी ओर से नमन है और मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है। अटरिया चढ़ गई मुफ्त में हो गई बदनाम, अटरिया चढ़ गई मुफ्त में हो गई बदनाम, अटरिया चढ़ गई मुफ्त में हो गई बदनाम, अटरिया चढ़ गई मुफ्त में हो गई बदनाम। ओ भैया घोड़ा घास खाती थी बैठे सुनिए बता दो कुछ, सुनिएगा के 5 रुपया मांगे सिपहिया 8-10 मांगे कोतवाल, के 5 रुपया मांगे सिपहिया 8-10 मांगे कोतवाल। शर्म से मर गई, शर्म से मर गई मुफ्त में हो गई बदनाम, शर्म से मर गई मुफ्त में हो गई बदनाम, शर्म से मर गई मुफ्त में हो गई बदनाम। आपकी तालियों के लिए हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप लोग इतने मन से हम बच्चों को सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है दादा कि 5 रुपया क्यों मांगे सिपहिया 8-10 काहे कोतवाल, कि 5 रुपया क्यों मांगे सिपहिया 8-10 काहे कोतवाल। तू तो है गोरी, तू तो है गोरी, तू तो है गोरी, अरे पूरी की पूरी टकसाल, तू तो है गोरी पूरी की पूरी टकसाल, तू तो है गोरी पूरी की पूरी टकसाल। टकसाल यानी सिक्का ढालने वाली मशीन, समझते रहिए। लेकिन सुनिए इससे हमारा मतलब ज्यादा नहीं, केवल आधार है। इस कलिकाल में एक संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव जी महाराज। उनका अपना एक काम था, वो भगवान का रात दिन भजन करते। उन्हें कड़कन में राम नजर आते, भिक्षा मांग करके लाते, अपना 2 टिक्कर लगाते और भगवान को भोग लगाते, फिर खुद भोग लगाते, भगवान का जूठा खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि संत नामदेव जी महाराज ने टिक्कर लगा के रखी, और जैसे रखी एक स्वान आया यानी कुत्ता आया, वो दोनों टिक्करे महाराज की लेकर के जाने लगा। और जब जाने लगा तो महाराज कहने लगे रुक जाओ, रुको डियोजी साहब रुको। हाँ चूंकि अब उन्हें कड़कड़ में राम नजर आते तो न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो कुत्ते को रोकने लगे, प्रभु रुक जाओ।
और देखिए उनके हाथों में एक कटोरी है और कटोरी में देसी घी है। तो निवेदन करने लगे उस कुत्ते से, कहने लगे क्या क्या कि कटोरिया लइके क्या बात क्या बात क्या बात क्या बोलोगे? वाह संत जी उस कुत्ते के पीछे कटोरिया लेके दौड़ रहे हैं। कटोरिया लइके अरे दौड़े पुकारे रुको राम, और राम रुक जाओ। और कहने क्या लगे क्या टिकरिया हमरी टिकरिया हमरी अरे घी के बिना है कौने का। बात है समझते रहिए। कहा ये सूखी टिकरे आप क्या करेंगे प्रभु। टिकरिया हमरी अरे घी के बिना है कौने का। टिकरिया हमारी घी के बिना है कौने का। टिकरिया हमारी घी के बिना है कौने का। संत जी ने उससे निवेदन किया कुत्ते से कि सूखी टिकरिया खाई हो जो भगवान होई है हमरे मन को हो राम। क्या बात है के सूखी टिकरिया खाई हो जो भगवान होई है हमरे मन को हो राम। इसलिए एक निवेदन है प्रभु, और केवल उस संत के लिए या कुत्ते के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भोजन के बाद एक काम जरूरी है। कौन सा? अगर सत्य है और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए के सूखी टिकरिया गैया जो भगवान होई है हमरे मन को हो राम। इसलिए निवेदन है क्या? चुपरिया खाओ चुपरिया खाओ चुपरिया खाओ ओ कैले तनिक विश्राम। चुपरिया खाओ कैले तनिक विश्राम। चुपरिया खाओ कैले तनिक विश्राम। चुपरिया खाओ कैले तनिक विश्राम। भोजन के बाद विश्राम बड़ा आवश्यक है। आवश्यक है। इसीलिए चुपरिया खाओ कैले तनिक विश्राम। चुपरिया खाओ कैले तनिक विश्राम। अरे वाह क्या बात है। और ये लक्ष्मी समरसेबल मोटर बेंडिंग अकोहरी चौराहा और प्रोपराइटर भैया हिमांशु शर्मा जी आपके माध्यम से 51 मुद्राएं आई हैं। महामाई अंग संग्रह कृपा करती रहें। को कुत्ते में भी भगवान के दर्शन होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन किया जाता है। ये केवल भारत देश में है, दूसरे देशों में नहीं। एक गांव में बिजली लग रही थी, गांव वाले बड़े खुश थे। पहली बार उस गांव में बिजली लग रही थी, तो गांव वाले ढोल नगाड़े ताशे बजा रहे थे, कुत्ते भी नाच रहे थे। तो गांव वालों ने कुत्तों से कहा कि तुम काहे नाच रहे हो। तो कुत्तों ने कहा बिजली लगेगी तो खंभे भी गड़ेंगे। थोड़ा बारीक बात है, बाद में समझ में आएगा। और ये देश वो देश है, कुत्तों की बात की जाती है, लेकिन कुत्तों से हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी है। अगर वफादारी है तो कुत्तों में मिलेगी, इंसानों में वफादारी कम हो गई। एक कुत्ता भौंका, दूसरा जोर से चौंका, तीसरा भौंका, चौथा भौंका, मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है, उसने कहा चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। तो जहां कुत्तों में इतनी एकता है, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों में उतनी एकता नहीं। और भगवान राम इसीलिए जानवरों पे ज्यादा भरोसा करते थे। राम, ये कीर्तन कलाकार विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही हैं। हाँ, एक बार हमारे ज्ञान के लिए तालियां हो जाएं। भगवान राम की सेना में एक भी मनुष्य नहीं था। भगवान राम की सेना में बंदर भालू थे, रीछ थे, लेकिन एक भी मनुष्य नहीं था। क्योंकि राम जानते थे कि मनुष्यों की कोई गारंटी नहीं, कोई विश्वास नहीं। राम की सेना में मनुष्य होता तो निश्चित जाते हार, और लंका में 2-2 किलो सोना बांधते हो जाते फरार। तो कौन वहां युद्ध करता?
इसलिए मैंने बता दिया जानवरों पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जब मैं घर से चला तो हमारी पत्नी ने कहा जान अकोहरी जा रहे हो, तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है 60 में कह रही। तो हमने कहा ये रानी सब ना कहा करो, तो बोली रानी को कहते हो, हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। तो बहुत लंबी लंबी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं भाई। क्या नाम है? बहुत लंबा नाम लिख के दिया है गुरु, इतने में तो हमारी सांस फूल जाएगी। गांधी संतोष कुमार साहू, साहू समाज जिलाध्यक्ष, भीतरगांव रायबरेली। जानकी देवी की ज्ञान की देवी लिखा हुआ, आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत आपको हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अब इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। आपका क्या नाम? यह नाम खाली भीतरगांव नहीं बस। अच्छा भीतरगांव नहीं, नाम यही। थोड़ा सा तालियां बजाते रहिए आप लोग। हाँ, श्री गांधी संतोष कुमार साहू, साहू समाज जिलाध्यक्ष, भीतरगांव नहीं है, गांव के भीतर है, साहू परिवार है। ये साहू परिवार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम आप लोग जितनी देर से सुन रहे हैं, आपको पूरा आनंद आ रहा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सुंदर सवाल जवाब चल रहे हैं, मैं भी बीच में 1-2 मिनट आपको हंसा इसलिए देता हूं कि आप जगते रहो, सोने न पाओ। एक बार एक लड़के से हमने पूछा कि ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है, तो लड़के का जवाब सुनिए और तालियां बजा के समर्थन करिए। हमने कहा लड़के से कि बताओ ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर। उसने कहा गुरुजी अगर कंडक्टर सो जाए तो हो सकता 2-4 लोगों का टिकट ना कटे, लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए तो कोई बचेगा नहीं जिसका टिकट न कटे। हाँ, तो तालियां हो जाए। हम ड्राइवर और कंडक्टर की तरह भूमिका में आपको हंसाते रहेंगे, बहुत लंबी लंबी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कीर्तन सुनने के मूड में हो। हाँ, एक बार एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। वही गुड्डू तिवारी हैं, गुड्डू तिवारी ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। तो जरा तालियां जोरदार हो जाए। ये देखिए कुत्ते का आपने कटपीस गाया, कुत्ता आ भी गया। हाँ, ये बहुत अच्छे प्राणी हैं, इनके लिए कुछ भी कहा जाए कम है। बहुत ही वफादार प्राणी है। और मैं निवेदन यही करूंगा कि जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा। अब दादा शैलानी जी एक और सुना दें। अच्छा चलिए, ये भाई साहब पीछे से कह रहे हैं एक और सुना दो। मैं निवेदन करता हूं, एक हास्य कविता। आजकल क्या सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, जैसे राशन कार्ड सरेंडर हो रहे हैं। तो एक आदमी ने हमसे पूछा कि ये बताओ राशन के साथ साथ जो मोदी छपे हैं झोले में, तो कहा झोला भी वापस करना। हम कहा बिल्कुल, उसमें सब्जी लेने मत जाना। ये सारी चीजें। और अभी यहाँ लोग डर रहे थे कि लाउड स्पीकर कहीं उतरवा न दे जाए, हारन केवल लगे हैं। एक मैं कविता पढ़ता हूं। हमारी योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, भले जनता कुछ भी कहे, लेकिन पिछली सरकारों से। और ये न समझो कि हम बीजेपी के आदमी हैं गमछा पहने, ऐसा नहीं। ना हम कांग्रेस के आदमी, ना बीजेपी के हैं, ना सपा के, खाली अपनी बीबी के आदमी हैं। 2-4 लोग तालियां ठोंक दो। हाँ, तो अभी मैं निवेदन कर रहा था, जनता का दुख दर्द वैसे रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि जगह जगह जो 100 नंबर की पुलिस खड़ी वो हमारी देन है। तो योगी बाबा ने कहा जगह जगह जो सांड खड़े, हाँ वो भी हमारी देन है। और दोनों का काम है चरो खाओ। आप लोग तालियां बजाओ अगर समझ गए हो। हाँ, तो योगी बाबा ने लाउड स्पीकर ये सब उतरवाया। तो एक मुर्गी ने मुर्गे से कहा, सुनिएगा गुड्डू भाई, एक मुर्गी ने कौवे के साथ शादी कर ली। तो मुर्गे भड़क गए। मुर्गों ने मुर्गी से कहा कि ये बताओ हमारे रहते तुमने कौवे के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुर्गी ने कहा हमारे पिताजी चाहते थे कि जिससे शादी हो लड़का एयरफोर्स में हो। हाँ, और तुम में वो कुव्वत है नहीं। तो एक मुर्गी ने मुर्गे से कहा अरे बांगरू अब मत देना बांग, योगी सरकार है सिपाही ले जाएंगे टांग। लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, सुबह सुबह चिल्लाने वाले मारे जा रहे हैं। मुर्गे ने कहा मेरी जोहरा जभी जो समाज को जगाता है, सुबह वही 8 बजे जो है नाश्ते की प्लेट में आ जाता है। और मैंने योगी बाबा से कहा बाबा ये बताओ जीऊं कि मरूं। और लाउड स्पीकर तो उतार लोगे, घर वाले लाउड स्पीकर का क्या करूं जो 24 घंटे बजता है। तालियां हो जाए, मस्ती में आ जाइए।
और मैं दादा सैलानी को बुलाऊं, लेकिन इसमें क्या नाम है? लिखा है 50 रुपये ढोलक। और ढोलक वाले, हम ढोलक तो बजाते नहीं गुरु। अच्छा, चलिए, आकाश दूध डेयरी अकोहरी प्रोपराइटर रामबरन जी हैं, आपकी ओर से 50 रुपये ढोलक मास्टर के लिए हैं और 50 रुपये हमारे लिए हैं गुरु। छुट्टा नहीं, बाद में ले लेना, ठीक है? नहीं, असल में ऐसा, जब से योगी मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया था, तो एक बार एक आदमी ने अपनी पत्नी को एक झापड़ मार दिया, तो उसके ऊपर मुकदमा चला। अब वो जज ने कहा तुमने पत्नी को एक झापड़ मारा, 1000 रुपया जुर्माना है। उसने पत्नी को एक झापड़ और मारा, कहा हुजूर 2000 की नोट है, छुट्टा है नहीं, इसी में काम चला लो। अगर समझ तो तालियां बजा दो, जो भी हो रहा बहुत मस्ती के साथ हो रहा। अभी वो पूर्व प्रधान है, उनकी तरफ से 51 आ रहे हैं, तो हमने कहा बेचारे भूतपूर्व प्रधान अगर वर्तमान होते तो 100 रुपया देते, बजट गड़बड़। हाँ, लेकिन यहाँ के प्रधानों के लिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम जो भी प्रधानों के लिए कहेंगे सताव ब्लॉक वालों के लिए कहेंगे, उन्नाव के लिए तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षित जाना। हमारे सताव ब्लॉक में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईंटा निकल आया। अब घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी लाओ, इसलिए ईंटा निकला। अगर देर करते तो खरिंजा निकलता, हाँ, अगर और देर करते तो भट्ठा निकल आता। देखे, खाने पीने का काम है, पहले नल आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, नाली आई प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रीन आती। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि खा गए। तो ये बहुत अच्छा है। स्वर्गीय तुल्ली सिर साहू। अच्छा, पार्टी की बात न कीजिए। ठीक, कोई बात। ये पुरस्कार भाई बहुत बहुमूल्य पुरस्कार है, स्वर्गीय तुल्ली साहू जी की ओर से ये आशीर्वाद रूप में आ रहा है। और भैया कह रहे हैं, ये आप उनके पिताजी हैं, तो बहुत अच्छा। ये सुयोग्य पिता की सुयोग संतानें हैं, जो इन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है। नहीं चाहते तो ये डीजे ऑर्केस्ट्रा भी कर सकते थे, लेकिन ये इनकी सोच को, इनके इस प्रयास को मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए, मैं आपको ले चल रहा हूँ जवाब की ओर। भाई दादा सैलानी, शमशेर सिंह, खरिंजा नाली वाली लैंटर। हाँ, ये पुरस्कार बड़ा विचित्र आया खरिंजा नाली के लिए। आदरणीय शमशेर सिंह, एक तो शमशेर ऊपर से सिंह, हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ एक सिपाही है, उनका नाम है शमशेर सिंह, तो राइफल लेके खड़े थे। हमने कहा दादा आगे बढ़ो, कहीं ना आगे कुत्ते भौंक रहे हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं। तो ये स्थिति है। मैं प्रणाम करता हूँ, सिंहों के बीच में आता हूँ तो मैं खुद नार सिंह हो जाता हूँ। 2-4 लोग हमारे लिए तालियां ठोक दो। सिंहों का बहुत एक अलग जलवा है। मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने आदरणीय शमशेर सिंह से कहा कि आप घर में भी सिंह हो कि बाहर भी हो? कहीं नहीं, हम घर में भी सिंह बाहर भी। अंतर इतने कि घर में दुर्गा जी सवार हो जाती। अगर समझ गए तो तालियां बजाइए। आनंद के साथ मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं भाई दादा सैलानी जी को। हाँ, ये इधर सैलानी इधर मस्तानी और बीच में एक घूम रही थी कैटरीना कैफ की जेठानी वो कहाँ चली गई? चलिए जोरदार तालियां। एक बार मस्ती में आ जाइए और कीर्तन का आनंद लीजिए। आपके समक्ष दादा सैलानी जी फ्रॉम रायबरेली। साहू परिवार सदैव अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज आपकी 21 पीढ़ियों को आपने तारा है भगवान के इस भंडारे से। और ये 100 पत्र मुद्राएं हमारी माता जी आई थी, उनकी ओर से प्रस्तुत हुई हैं। मैं उन्हें भी ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं। कीर्तन का कार्यक्रम तो आप लोग सुन ही रहे हैं, थोड़ा सा बात हो जाए। ज्योति कमल जी, मैंने तो आपके गीत को समझा, लेकिन आप मेरे गीत को नहीं समझ पाई। और आप कृष्ण और राधा के दिल में जाकर के समा गई। कन्हैया लाल बताया कि राधा की याद में उनका दिल जल रहा था। अरे कन्हैया तो ऐसे हैं कि वो कभी किसी से मोहित होते ही नहीं हैं। जब
जब से छोड़ करके चले आए मथुरा, हाँ। तब से लौट करके राधा से मिलने के लिए नहीं गए। गीत मेरा कह रहा था कि दिल पहले से ही जिसका जला था, जले तो किस भांति से जले। ये आपका जवाब है, लेकिन मैंने पूछा था आपसे कि पाई अग्नि भी जिसको जलाना, जला तो किसकी याद में जले। जवाब ही नहीं होती तब तो मैं बता देता। किसकी याद में वो दिल जल रहा था? वो राधा की याद में नहीं जल रहा था, वो किसी और की याद में जल रहा था, और किसी और के कारण जल रहा था। वहां राधा कृष्ण का कोई मतलब नहीं बनता है। बस इतनी सी बात है, इसको आप समझिएगा कि वो दिल जल रहा था, और आपने कहा कि उसको ब्रह्मद्रोह पिलाया जाता है। ब्रह्मद्रोह नहीं, कुछ भी पिलाया जाए, लेकिन उसको तो जलना है। क्यों जल रहा था ये हम आपको बाद में बता देंगे क्यों जल रहा था। चलिए ठीक है, आइए अब आपकी तरफ से एक गीत आया है। बिल्कुल, ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए सीधे सीधे जवाब की ओर चलते हैं। सुनिए। हाँ बहुत बढ़िया कट पीस आया है। और आपने कहा हो कि अटरिया चढ़ गई। क्या बात है, क्या बात है जोड़ी। अटरिया अटरिया चढ़ गई, मुफ्त में हो गई बदनाम। अटरिया चढ़ गई, अटरिया चढ़ गई रे, चढ़ गई रे, चढ़ गई रे, चढ़ अटरिया चढ़ गई, मुफ्त में हो गई बदनाम। अटरिया चढ़ गई, मुफ्त में हो गई बदनाम। अटरिया चढ़ गई, मुफ्त में हो गई बदनाम। ऐसे चढ़ा टरिया कि 5 रुपया मांगे सिपहिया, 8-10 मांगे कोतवाल। कि 5 रुपया क्या बात है, कि 5 रुपया मांगे सिपहिया, 8-10 मांगे कोतवाल। तो शर्म से मर गई, शर्म से मर गई, है शर्म से मर गई, है शर्म से मर गई, हम मुफ्त में हो गई बदनाम। शर्म से मर गई, मुफ्त में हो गई बदनाम। शर्म से मर गई, मुफ्त में हो गई बदनाम। बहुत बढ़िया बात कही कि जिस समय बाबा कटोरा लेकर के दौड़े, कहा कहां जा रहे हो। ऐ स्वर्ण महाराज, चूंकि वो पहचान गए कि ये जो भग रहे हैं वो हमारे भगवान ही हैं। क्योंकि भक्त और भगवान का ही एक सामंजस्य होता है कि कभी भगवान भक्त से नहीं छुप पाते।
तो आज कटोरा लेकर के दौड़े, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो कटोरा लेके? चूंकि कि कटोरिया लेके दौड़े पुकारे, रुको राम। ये है कहा रुको? रुको। कि टिकरिया हमरी घी के बिना है कौने काम। ये कहा जब तक घी इसमें नहीं लगाया जाएगा तब तक आनंद नहीं आएगा भगवान। कि सूखी टिकरिया खई हो भगवान, तो हमरे मन को हो आराम। तो अब ऐसा करो कि लौट आओ, लौट आओ। कि चुपरिया खाओ। कहा ये घी लगा लो तब खाओ। हाँ, अब अजनबी सैलानी कौन सी कथा ढूंढे भाई? कहाँ दिलामो है? लेकिन नहीं, जवाबी जवाब की है, कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के लाएंगे। औका अब देखिए ढूंढ के कहां से ला रहे हैं। आपने संत तुकाराम की बात की है, तो मैं भी एक भक्तिन की बात करता हूं। बिल्कुल। आपने जंस की बात की है, तो मैं भक्ति की बात कर रहा हूं। सिर्फ हाँ, भक्ति की बात है, सुनिएगा। ये भैया श्री टिल्लू रावत अकोहरी की तरफ से 21 पत्र मुद्दाएं प्राप्त हुई हैं। मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। और पीला पीला। ये भैया 51 पत्र मुद्राएं राम कुमार जायसवाल जी अकोहरी की तरफ से प्रदत्त हुई हैं। मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। और ये भैया टिल्लू रावत अकोहरी की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आइए जवाब के सुन लीजिएगा। औरत थी जो रोज उपले बनाती थी। उपले आप लोग जानते होंगे, उपले कंडे कंडे बनाती थी। एक दिन उसके उपले चोरी हो गए। चोरी हो गए। ऐसे ऐसे लोग कि उसके कंडे उठा ले गए। जब उठा ले गए तो बेचारी मन में सोच रही कि कौन हमारे कंडे उठा ले गया। कि चोरी उपरिया जो लई गई, कि चोरी उपरिया लई गई, पड़ोसिन करने लगी हाय राम। कोई भाई उसकी उपली जब चुरा ले गई तो वो बेचारी हाय राम 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 करने लगी, कौन हमारी उठा ले गया। तो आई नगरिया हुआ फैसला, तो भाई प्रधान जी बुलाए गए। हाँ भाई इसके उपले चोरी हो गए, आखिर किसने चोरी किया। कि चोरी उपरिया जो लई गई, पड़ोसिन करने लगी हाय राम। कि आई नगरिया हुआ फैसला, तो कि बोली जरा ले विराम। क्या
कि उपरिया हमरी उपरिया दई के हर पल पुकारे राम राम, उपरिया दई के हर पल पुकारे राम राम, उपरिया दई के हर पल पुकारे राम राम, उपरिया दई के हर पल पुकारे राम राम। ए बिटिया ज्योति, ज्योति बिटिया, कभी उपले बनाए हैं आप? अब बनाइएगा जा करके, क्योंकि उपलों की जरूरत पड़ेगी, गैस महंगी हो गई है। आज वो बूढ़ी कि उपरिया दई के वो हर पल पुकारे राम राम, उपले बनाती है कहती है राम, उपले बनाती कहती राम, उपले बनाती कहती राम, और मन में सोच रही है क्या कि उमरिया बूढ़ी, उमरिया बूढ़ी जाने कब होई पूर्ण विराम, उमरिया बूढ़ी जाने कब होई पूर्णता, उमरिया बूढ़ी जाने कब होई पूर्णता। एक भक्ति की बात आपने किया है, एक भक्ति की बात मैं कर रहा हूं। जब उसकी उपली चोरी हो गई, प्रधान जी को बुलाया गया, जब फैसला होने लगा कि चोरी उपरिया जो लई गई पड़ोसिन करने लगी हाय राम, एक दिन उसने पहचान लिया, कहा ये तो हमारी उपलियां हैं। हाँ, यही वो चोर है। हाँ यही चोर है। तो यही बैठा है। उसने कहा इसमें कौन सी पहचान है? तो कहा सुनो सुनो, कि आई नगरिया हुआ फैसला, तो बोली जरा ये कर ले विराम, और कहा ना मानो तो देख लो, इसको अपने कान में लगाओ। कि उपरिया हमरी, ये सावधान नहीं है कि उपरिया हमरी हर पल पुकारे राम राम, उपरिया हमरी हर पल पुकारे राम राम, उपरिया हमरी हर पल पुकारे राम राम। जब प्रधान जी ने उन उपलों को अपने कानों में लगाया तो उससे राम 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 की आवाज निकल गई। ये है कि उपरिया हमरी हर पल पुकारे राम राम, उपरिया हमरी। आपने सजीव में राम देखा है, उस कुत्ते में राम देखा है, लेकिन मैंने निर्जीव में राम राम देखा है। ये यथाशक्ति हमारी तरफ से आपके इस प्रैक्टिस का प्रयास है। और ये